नीतीश कुमार का भाजपा के साथ संबंध और भाजपा का लालू प्रसाद के संबंध जग जाहिर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने ये कहते हुए कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है तब से अब तक एक बार भी मुड़कर नहीं देखे हैं। और यही दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। इस डिफरेंस को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने अपने अपने सुविधानुसार फायदे के लिए प्रयोग किया है। चाहे लालू प्रसाद का नाम लेकर के नीतीश कुमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बार बार डराने की बात हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार की जनता को लालू प्रसाद का नाम लेकर के कुछ खास जनता को डराने का काम किया गया हो, ये दोनों ही स्थिति में लालू प्रसाद बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक गलती कर दी। अब इसे गलती कहिए या फिर राजनीतिक मिस्टेक भी कह सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार वर्तमान स्थिति में इस तरह के ऑफर को लेने के लिए सहज नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो असहज हैं और निर्णय की स्थिति में है, और इसका कई मुजाहिरा आपको देखने को मिल रहा होगा। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था, और असहजता इसी से प्रकट होती है कि आप अगर नहीं चाहते हैं तो ज़बरदस्ती आपको कोई पद पे कैसे बैठा सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर मैं ज़बरदस्ती बैठाया गया हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि मंत्रिमंडल के गठन में भाजपा की तरफ से कमी हो रही है। मैं तो तैयार बैठा था, भाजपा ने लिस्ट नहीं दिया। खैर, नीतीश कुमार के लिए जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल उनका विशेषाधिकार है, किसे रखना है किसे नहीं रखना है ये फैसला वो करेंगे, तो फिर नीतीश कुमार के लिए क्या ये रास्ते नहीं खुले? क्या संविधान में ऐसे अधिकार नीतीश कुमार को प्राप्त नहीं है? खैर, इस बात को भी अब बंद कर दीजिए। हम बात कर रहे थे कि जैसे ही लालू प्रसाद का वो ऑफर कि आप असहज हैं, परेशान हैं, मुश्किलों में हैं, तो आप भाजपा का साथ छोड़ करके और एक बार फिर से महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। इस ऑफर पर लंबे बहस के बाद, चर्चाओं के बाद नीतीश कुमार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, और नीतीश कुमार की टीम ने जब से आरसीपी सिंह अध्यक्ष बने हैं तब से इस पूरे माहौल में और पूरे ऑफर को निरस्त कर दिया है। खुद आरसीपी सिंह ने कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, भाजपा के साथ हम सहज हैं। अब ये असहजता और सहजता, कितना असहज हैं आरसीपी सिंह और कितना असहज है नीतीश कुमार, ये दोनों ही बता सकते हैं। नीतीश कुमार अब जब इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक चर्चा तो उनको करनी होगी, वो है बिहार में सरकार चलाने, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। इसलिए सरकार की जब जब बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी। अगर जदयू की बात होगी तो अब आरसीपी सिंह से बातें करने की ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन ऑफर की बात जहां तक होगी उसमें नीतीश कुमार का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, क्योंकि बात सरकार से जुड़ी हुई है, नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। ये ऑफर समाप्त होते ही, और इस ऑफर के पीछे बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें हैं, जिसको लेकर के अचानक से लालू प्रसाद को ये समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार को ऑफर लंबे समय तक देना, वो इस ऑफर के वैल्यू को ख़त्म कर देंगे, और ऐसा हो भी गया। अचानक से जैसे ही ये ऑफर समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एग्रेशन, जो कि बीच में थोड़ा सा धीरे हो गया था, वो बढ़ा दिया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से खुद नीतीश कुमार के खेमे से ही आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे गुलाम रसूल बलियावी की बात कर लें या फिर जय कुमार सिंह की बात कर लें, और भी कई लोग हैं जो दबे जुबान में बोल रहे हैं। जय कुमार सिंह नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, गुलाम रसूल बलियावी बेहतर ढंग से जानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए वो कितना ज़रूरी हैं, इसलिए वो खुल करके बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके नीतियों और आगे के रास्ते पर भी जम करके दोनों प्रहार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बातें आने लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि गोपालपुर के विधायक ने भी नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को, नीतीश कुमार की चुप्पी को इन सब में जिम्मेवार बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो चल रही है वो सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। वहीं उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जिसको लेकर के मिथिलेश तिवारी ने भी जम करके हमला किया है, और अब यह मामला नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और
जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो संबंध है उसका सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में ही उसका वैल्यू है, अलग अलग राज्यों में नहीं है। अलग अलग राज्यों में विस्तार का जिम्मेवारी उस व्यक्ति को दिया गया है, आरसीपी सिंह को, जो कि कहा जाता है कि बहुत कंफर्टेबल है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आने वाले चुनाव में हो सकता है कि आरसीपी सिंह कोई बड़े फैसले लें, जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का कोई बेहतर संबंध विकल्प बन जाए। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अचानक से नीतीश कुमार का जदयू कार्यालय में पहुंच जाना और आरसीपी सिंह से अलग हट करके अपने पुराने छत्रपों के साथ, पुराने रत्नों के साथ बैठक करना, कुछ तो बात जरूर है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अचानक बिना किसी सूचना के सीधे कार्यालय में पहुंचे और उनके पहुंचते ही उनके जो पुराने छत्रप थे वो कार्यालय में पहुंच गए। आपको बता दें कि अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार ने काफ़ी समय हम इसलिए बता रहे हैं कि बैठक आधे घंटे से ज़्यादा चली, और आधे घंटे की बैठक में सिर्फ चाय नाश्ता तो हुआ नहीं होगा, राजनीतिक गप ही हुआ होगा, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने बुलाया उसमें से अशोक चौधरी थे, विजय कुमार चौधरी थे, संजय झा थे, और ये सब आप समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह से अलग खेमे के हैं। आपने इस बीच में ललन सिंह का कोई बयान सुना है? कोई बात आपके सामने आई है? बिल्कुल नहीं आई होगी, और आई भी होगी तो किसी दूसरे संदर्भ में आई हुई, राजनीतिक बयान नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की अब इन सब के बीच में असहजता कितनी होगी। अचानक से उनका ऑफिस में पहुंचना, कार्यालय में पहुंचना, अपने कमरे में जा करके और इन लोगों के साथ मंत्रणा करना, कुछ तो बात है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में किसी और के द्वारा आए। लालू प्रसाद ये अवसर किसी और को नहीं दे सकते हैं। महागठबंधन में 3 दल हैं, तीनों दल के संख्या की बात करें तो ठीक ठाक है, जो सरकार बनाने की स्थिति में है, और सरकार अगर बनाने की स्थिति में कोई है थोड़ा सा 19-20 होने के बाद, तो वो महागठबंधन है और आरजेडी है। महागठबंधन अभी भी पूरी तरह से पैक्ट है। टूट फूट की बातें जो चल रही थी उसमें भी हमने आपको बता दिया कि नीतीश कुमार ने उस टूट को विराम लगवा दिया है, और यहीं आकर के मामला लालू प्रसाद को थोड़ा खटका और इसलिए ऑफर उन्होंने वापस कर लिया, क्योंकि बिना लालू प्रसाद के और कोई सरकार नहीं बन सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो संख्या नहीं है जिससे कि वो सरकार बना ले। तब सरकार बनाने का सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद। और इसलिए लालू प्रसाद इस अवसर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। राजनीतिक रूप से माहिर लालू प्रसाद इस ऑफर को ब्रेक करके, ऑफर की अवधि समाप्त करके, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब उनके खेमे में आए, क्योंकि इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस हर हाल में अभी तक राहुल गांधी को अपना नेता और आने वाले भविष्य का प्रधानमंत्री मानती है। 2014 में एक ऑफर था जो कि नहीं कारगर हुआ, और नीतीश कुमार उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे थे, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। एक बार फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस इस्तीफे के पीछे रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, आपको पता है। ऐसी कोई स्थिति आई नहीं, ऐसा कोई अवसर नहीं आया। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब नेक्स्ट लेवल की बात हो रही थी, और कहा जा रहा था एक बार फिर से उनके मन में ऐसी बातें आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद अगर महागठबंधन में एंट्री होती है, कांग्रेस के साथ कोई संबंध बनता है या कांग्रेस के साथ कोई साठगांठ हो, तो उसमें लालू प्रसाद की भूमिका हो और वो दोनों के बीच की कड़ी का काम करें। ये अवसर लालू प्रसाद खुद अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी देश की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके साथ बेहतर संबंध कभी भी रखना फ़ायदेमंद हो सकता है।
अगर आप भाजपा के साथ नहीं हैं तो आपको कांग्रेस के साथ रहना होगा, और कांग्रेस के साथ रहना होगा तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ संबंध बेहतर रखने होंगे। और ये बेहतर संबंध लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनके माध्यम से किसी और का बना रहे। इन सब बातों को लेकर के अचानक से जदयू दफ्तर नीतीश कुमार का पहुंचना, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और संजय झा के साथ बैठ कर के बात करना, उनके साथ मंत्रणा करना, आप समझ सकते हैं कि बातें ज़रूर महत्वपूर्ण हैं। और अब इस महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि संक्रांति आने वाली है। खरवास में बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है, हालांकि एक फैसला तो खरवास में लिया जा चुका। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे करके अध्यक्ष किसी और को बनाया पार्टी का। अब आगे देखिए होता है क्या। और निश्चित रूप से ये असहजता अब दिखने लगी है जब से लालू प्रसाद ने ऑफर को क्लोज किया है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में कई घटनाक्रम इधर 2-4-5 दिनों में होने वाले हैं। ये सप्ताह पूरा घटनाक्रम वाला ही रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ आपको पता है कि बीजेपी की प्रशिक्षण बैठक होने वाली है, वहीं जदयू की भी बैठक हो रही है, हम की बैठक हो रही है, और कांग्रेस में तो आपको पता ही है कि फेरबदल शुरू हो चुका है। खबरों के साथ जुड़े रहिए, भारत लाइव के साथ जुड़े रहिए और अपना सहयोग साथ बनाए रहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।